मानव अधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता एसके झा से जेल में बंद बांग्लादेशी महिला मामले में रिपोर्ट तलब किया है। 29 अगस्त 2022 को अधिवक्ता से संबंधित महिला के बारे में कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल 12 अक्टूबर 2019 को नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अहियापुर से एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। महिला के पास कोई भी सरकारी वैध दस्तावेज नहीं था। इस मामले में महिला को कोर्ट ने 500 रुपये जुर्माना और 1 साल की सज़ा दी थी। 1 साल सज़ा पूरा होने के बाद जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसकी सज़ा बढ़ा दी गई, लेकिन सभी सज़ा पूरा होने के बाद जेल से उसे रिहा नहीं किया गया। जब इसकी जानकारी मानवाधिकार आयोग को मिली तो इस मामले में अधिवक्ता एसके झा ने एक याचिका दायर किया और उस महिला को जेल से हाजीपुर के सुधार गृह में शिफ्ट करवाया। महिला बांग्लादेश की रहने वाली रिया आफरीन रूपा है। जब इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने इस महिला को वापस उसके देश भेजने का निर्देश दिया तो पुलिस प्रशासन के तरफ से उसका एड्रेस और नाम सत्यापित नहीं होने की बात कही गई, जबकि उस महिला को उसके निवास स्थान और उसके नाम पर उसे सज़ा मिली है। इस मामले में आयोग ने अधिवक्ता से रिपोर्ट मांगा है, जिस आधार पर उसे बांग्लादेश भेजा जा सके। बांग्लादेश की महिला 12 अक्टूबर 2019 को नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में भटकते हुए पुलिस को मिली। उसमें जो वैध पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो भी होता है भारत में प्रवेश करने के लिए, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। यह मामला कोर्ट में गया, जिसमें कोर्ट के द्वारा उसे 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। 500 रुपये नहीं होने के कारण वह महिला को 7 दिनों का अतिरिक्त सज़ा उसको मिला और 22 जनवरी 2021 को उस महिला का सज़ा समाप्त हो गया। बावजूद इसके जेल प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण वह महिला जेल में ही रह गई। हमको इस बात की जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमको इस बात की जानकारी मिली। हम लोग मानवाधिकार आयोग पहुँचे। मानवाधिकार आयोग के द्वारा इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के पश्चात क्या हुआ कि जेल प्रशासन सख्ते में आई और बिहार जो कारा विभाग है, गृह विभाग, वो काफ़ी सख्ते में आई और 14/8/2021 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर में उस महिला को फिर से भेज दिया गया। मतलब जेल से बाहर करके उसको जो है अस्थायी महिला संसीमन केंद्र में उसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब हुआ क्या कि बात हो गई कि नहीं, 2 देश का मामला है और उसमें उसका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस आदमी को आप पकड़ रहे हैं, जिस आदमी पर ट्रायल चल रहा है, जिस आदमी पर पूरा मुकदमा हो गया, जो आदमी सज़ा काट भी लिया और अभी तक उसका एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बावजूद इसके 14/8/2021 को जब बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर में जब उस महिला को रख दिया गया तो 14/8 से लेकर के आज के डेट तक भारत सरकार के द्वारा या बांग्लादेश सरकार के द्वारा उस महिला का एड्रेस वेरिफिकेशन आज तक नहीं हो पाया, जो कि मानवाधिकार का यह उल्लंघन है, का मामला है। इसमें मानवाधिकार आयोग के समक्ष हम फिर पहुँचे कि इसमें कहाँ पर नेग्लिजेंसी बरती जा रही है। आयोग ने 29 अगस्त 2022 को हमको संबंधित डॉक्यूमेंट्स और जो अग्रेतर कार्रवाई क्या इसमें हो सकती है, इसमें हमको अपना पक्ष रखने के लिए हमको आयोग के द्वारा बुलाया गया है पटना बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष। इसमें यह मामले का और यह बात है कि हम लोग जो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किए कि आखिर वह महिला इंडिया में आई कैसे, तो हम लोगों को यह जानकारी मिला कि जो वह महिला है आफरीन रूपा, रिया आफरीन रूपा, जिनके पति का नाम शाहजहां अली, साकिन प्लस थाना खलीसपुर, जिला खुलना, BIDC रोड, देश बांग्लादेश का वो रहने वाला है। उस महिला के 2 पुत्र थे। एक पुत्र को बीमारी किसी प्रकार का हो गया था, गंभीर बीमारी, जिसका उसको ऑपरेशन करवाना था। तो स्थानीय किसी दलाल, बच्चे की उम्र कितनी होगी? बच्चे की उम्र, चूँकि महिला की उम्र तो अभी डॉक्यूमेंट देखने के बाद 27 साल लग रहा है, तो बच्चा की उम्र 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का होगा, इससे ज़्यादा तो उम्र का नहीं प्रतीत होता है। तो उस बच्चे को ऑपरेशन करवाना था। उस ऑपरेशन करवाने में उसको पैसे नहीं थे, तो स्थानीय दलाल वगैरह ने उसको पकड़ लिया कि भाई चलो हम तुमको इंडिया में काम पकड़ा देंगे।
और वह पैसे की लालच में वह महिला इंडिया आ गई और वह मानव तस्करी का वह शिकार हो गई। महिला के साथ बच्चे भी थे। महिला के साथ बच्चे नहीं थे, महिला अकेले आई हुई थी। और एक भी हमको जानकारी मिली कि वह महिला को हैदराबाद लाया गया था और वहाँ के बाद उस महिला को नालंदा लाया गया और नालंदा में ला करके उसको छोड़ दिया गया, बेच दिया गया। हाँ, उसको बेच दिया गया। लेकिन उसमें पुलिस जब पड़ गई सामने में, जिसके कारण उस महिला का जान बचा। अब यही है कि हम लोग कई बार उच्चायोग को भी लिखे, बांग्लादेश उच्चायुक्त को भी हम लोग कई दफ़ा लिखे हैं, मिले भी हैं उनके कार्यालय में जाकर। इसके बाद में बांग्लादेश सरकार को भी हम कई बार लिखे हैं, लेकिन अभी तक उसका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होकर के जो आया है, जिसके कारण वह महिला की जो वतन वापसी है वह का मामला जो है सो यह फंसा हुआ है। लेकिन 29 अगस्त 2022 को माननीय बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष हमको टोटल रिपोर्ट लेकर के पेश होना है। तो उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो रूलिंग है, उस रूलिंग के तहत दोनों देश के सरकार और भारत सरकार पर्सनल अपने खर्च पर उस महिला को अपने से वेरिफिकेशन करवा करके, इसमें आवश्यकता पड़ी तो इंटरपोल वगैरह की मदद वगैरह लेकर के, जहां युक्त यह मामला अगर आता है तो हेल्प ले करके और उस महिला को उसके घर तक पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सबसे अग्रगणी राष्ट्र है। नाम बताओ। मेरा नाम हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। क्या आप अपने बच्चे के बेहतर एजुकेशन और कैरियर को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स और ट्यूटर बदलते थक तो नहीं गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा भविष्य में आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर पाएगा और अपने आप को IIT और एम्स जैसे गुणवत्ता प्राप्त संस्थानों में अपना दाखिला करा पाएगा? भविष्य में आने वाली इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने 11 घंटे की एक डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की। इससे 11 घंटे के डे बोर्डिंग स्कूल्स के जो शेड्यूल्स हैं, उसमें एजुकेशन के साथ साथ 2 टाइम का रिफ्रेशमेंट और एक लंच की भी व्यवस्था है, जो बच्चों को निःशुल्क हमारे स्कूल्स की तरफ से दी जा रही है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट cambridgenews.in पर विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क